हिंदू संस्था के सरबराह अजय गौतम ने राजीव धवन के खिलाफ सीजेआई को खत लिखा है। उन्होंने सीजेआई से राजीव धवन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है, क्योंकि राजीव धवन के नक्शा फाड़ने के अमल से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए हैं। बाबरी मस्जिद मामले में फैसला महफूज हो जाने के बाद मुस्लिम तबका इस मामले में मुनक़सिम नजर आने लगा है। मुसलमानों के एक तबके का ख्याल है कि मुसलमानों को अपना दावा बाबरी मस्जिद से छोड़ देना चाहिए, जबकि मुसलमानों की अक्सरियत का कहना है कि जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं उनकी बातों को समाज की तर्जुमानी न समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का फैसला महफूज होने के बाद इस मसले पर मुस्लिम समाज की सोच मुनक़सिम हो गई है। मुस्लिम समाज के एक मखसूस तबके के अफराद अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला जो भी हो, मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुओं के हक में बाबरी मस्जिद से अपना दावा छोड़ दें। देखिए, ऐसा है कि जो बाबरी मस्जिद है जहाँ पर थी और आज जो विवादित स्थल है, मेरा ये मानना है और मेरा क्या लगभग सभी हिंदुस्तानियों का लगभग 95% हिंदुस्तानी मानना है कि वहाँ राम जन्मभूमि थी। तो जहाँ पर राम जन्मभूमि थी वहाँ पे भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्यार मोहब्बत से वहाँ राम मंदिर बन जाएगा तो इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि और मजबूत होगी। क्योंकि दुश्मन तो चाह रहा है कि हम लड़ें, लेकिन हमको लड़ना नहीं है, हमको सब मिल करके वहाँ राम मंदिर का निर्माण करना है। लेकिन इस तरह के बयान से मुस्लिम समाज के लोग सख्त बरहम भी हो रहे हैं। मुसलमानों की अक्सरियत बाबरी मस्जिद के मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने पर ही जोर दे रही है। मुसलमानों का कहना है कि फैसले का इंतजार सबको करना चाहिए और जो भी फैसला होगा उसको मुसलमान तस्लीम करेंगे। मुसलमानों की आवाज़ ऐसा कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो उस मुकदमे की पैरवी कर रहा हो। जो हिंदुस्तान की आवाम मिल्लत इस्लामिया है, उनकी आवाज़ जो है, जो पैरवी कर रही मुकदमे में, जो मुकदमे में एक पक्षकार है, वो तो नहीं कह रही इसी बात, वो दूसरे लोग कह रहे हैं जो अपने को इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं या सो कॉल्ड मौलाना ग्रुप है, वो कह रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं सब एडजस्ट हैं, एक दूसरे से हैं। अयोध्या में राम मंदिर की हिमायत करने वाले मुसलमानों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक में आता है, तब भी मस्जिद की जमीन राम मंदिर की तामीर के लिए छोड़ देना चाहिए। उनकी दलील है कि समाज में अमन कायम रखने के लिए इस तरह के इक़दामात बहुत जरूरी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। इस मामले में अर्जी गुजार जमीयत उलमा ने वाज़ेह किया कि मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी को मस्जिद का सौदा करने का हक हासिल नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाएगा। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से हमारा नहीं, तमाम मुसलमानों का ये कहना है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह की मिल्कियत है। किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं है कि वो मस्जिद किसी को हिबा करे, किसी के हवाले करे, किसी से तबादला करे या किसी को फ़रोख्त करे। ये किसी इंसान को हक नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। यूपी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रोविंशियल सिविल सर्विस यानी PCS इम्तिहानात से अरबी और फारसी मज़ामीन को ख़त्म कर दिया है। यूपी PCS में अरबी फारसी मज़ामीन आज़ादी से पहले शामिल किए गए थे। मुल्क की बेशतर बड़ी यूनिवर्सिटियों में बाकायदा अरबी और फारसी के शोबजात कायम हैं। हुकूमत के इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर दीनी मदारिस से फारिग होने वाले उन तलबा और तालिबात पर पड़ेगा जो असरी तालीम हासिल करने के बाद PCS के इम्तिहानात में बैठते हैं। इस वक्त PCS में 33 मज़ामिन शामिल हैं, जिसमें से अरबी, फारसी, सोशल वर्क, डिफेंस और एग्रीकल्चर मज़ामीन को रियासती हुकूमत ने ख़त्म करने का फैसला किया है। वाज़ेह कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हुकूमत ने कोई अवामी इत्तला भी जारी नहीं की थी। रियासती हुकूमत के इस फैसले से यूपी PCS की तैयारी करने वाले तलबा और उसके टीचरों ने अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। UPSC के पैटर्न पे UPPSC का पैटर्न इन्होंने कर दिया है। 5 विषय हटाया है इन्होंने, जिसमें समाज कार्य है, रक्षा अध्ययन है, अरबी साहित्य, फारसी साहित्य और कृषि अभियांत्रिकी। ये 5 विषय इन्होंने हटा के 29 विषयों को अब अपने मुख्य परीक्षा में रखा है। ये तरीके से ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए कल का जो नोटिफिकेशन हुआ है,
ये घातक है। घातक इसलिए है कि काफी व्यापक बदलाव बिना पूर्व किसी सूचना के दिया गया है। जब से इनकी सरकार बनी है पिछले 2-3 सालों का आप से उठा के देख लीजिए, कोई वैकेंसी अब तक स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रही है और आनंद फानंद में आप परिवर्तन कर रहे हैं। तो जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़के हैं, जो पिछड़े तबके क्षेत्रों के लड़के हैं, उनको निश्चित रूप से इसकी हानि। कोई भी बदलाव पूर्व सूचना और थोड़ा समय दे के ही करना चाहिए, नहीं तो पुराने छात्रों को भारी नुकसान होगा। बाकी नई पीढ़ी तो चूंकि आईएएस दे रही तो वो अपने को समायोजित कर लेगी। जीएस का पैटर्न भी हो गया है आईएएस के वाला, लेकिन पुरानी पीढ़ी जो है छात्र जिनकी एज 30 की। बरसगीर के अजीम मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खान का आज यौम विलादत है। एएमयू में सर सैयद डे नहायत ही तो उसका एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है और सर सैयद की तालीमात को आम करने की तरगीब दी जा रही है। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशार निगाहे नरगिस हूँ, वाबस्ता गेसुए सुंबुल हूँ। मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, जो ताके हरम में रोशनी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश नहायत जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यौम पैदाइश की मुनासबत से बाद नमाज फज्र यूनिवर्सिटी की जामी मस्जिद में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया और मज़ार सर सैयद पर गुलपोशी की गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तर हसीब और रजिस्ट्रार के अब्दुल हमीद के साथ बड़ी तादाद में असातिज़ा और तलबा शरीक रहे। गुलहाए अकीदत पेश करने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जिम्मेदारान ने अलीग बरादरी को पैगाम दिया और कहा कि आज का दिन सैयद के मिशन को तक़वियत देने का दिन है और उनके फिक्र नजरियात को आगे बढ़ाने का दिन है। आज हमें ये अहद करना चाहिए कि सर सैयद ने जो मिशन आज से 150 साल कबल शुरू किया था वो इसी तरह जारी व सारी है। चाहे उनकी सोशल मैसेज थी, एजुकेशनल मैसेज थी, पॉलिटिकल मैसेज थी, जो भी मैसेजेस थी उनकी, उसके ऊपर हम लोग चलें। इसलिए आज का दिन जो है वो बहुत अहम है। इसलिए सर सैयद डे सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं मनाया जाता बल्कि पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है और बहुत पॉम्प एंड गेटी के साथ मनाया जाता है, जहाँ पे भी हमारे अलुमनाई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आहते में बाद नमाज फज्र से ही जश्न सर सैयद का सिलसिला जारी है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स ग्राउंड में सर सैयद डे तकरीब का खास एहतमाम किया गया। अजीमुशान तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम ने शिरकत की। तलबा और असातिज़ा को उनके रिसर्च और इख्तिराई ज़हन के लिए अवार्ड से नवाजा गया। दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी आजमगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर इश्तियाक जिल्ली सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजे गए। तलबा को भी यहाँ एजाज से नवाजा गया। क़ब्ल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने किताबों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। किताबों की नुमाइश में सर सैयद अहमद खान की किताबें और उनकी हयात व खिदमात पर मबनी किताबें पेश की गईं। 2019 में आज यूनिवर्सिटी के पास 13 फैकल्टी है, जिसमें ख़ास करके अगर आप नाम लें इंटरडिसिप्लिनरी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, यानी इवन हमारे मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, तिब्बिया कॉलेज, कोई ऐसा शोबा ह्यूमैनिटीज़, लॉ, आर्ट्स, अरेबिक में जिसमें हमारे स्कॉलर वर्ल्ड ओवर हैं। पहली तो चीज़ ये थी कि वो जान गए थे कि किसी भी मुल्क की अक़लियतें जो हैं अपनी शनाख्त को या अपनी तहज़ीब को उसी वक्त जिंदा और कायम रख सकती हैं जब तक वो अक्सरियत के शाना बशाना चल कर मुल्क की बेहतरी में बराबर की शरीक बने, और उसके लिए जो उन्होंने टूल सोचा था वो तालीम थी। को हमने आगे बढ़ाया है सर सैयद के मिशन को। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सर सैयद डे और मुर्गा बिरयानी और मुशायरा हो, उसके पीछे भी है कुछ चीज़ें आप लोगों को नेटवर्क के थ्रू हमारी वेबसाइट के ज़रिए से मिलती रहेंगी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा जितना पोटेंशियल है अलीगढ़ वालों का, उस पोटेंशियल के लिहाज से अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। देयर इज लॉन्ग वे टू गो। सर सैयद अहमद खान ने साइंसी, मारूजी और मंतकी तर्ज फिक्र को फरोग दिया। सर सैयद का शुमार हिंदुस्तान के अजीम मुस्लिह कौम में होता है। सर सैयद ने अपने मिशन की इब्तिदा तो 5 बच्चों से की थी,
लेकिन इस वक्त तलबा को म्यारी तालीम फराहम कराने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुमार हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटीज में किया जाता है। सर सैयद ने 150 साल कबल हिंदुस्तानी और बिलखुसूस मुसलमानों में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए जो खाका तैयार किया था, वो अब मांद पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जरूरत है कि सर सैयद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाए, कौम के बच्चों को आला तालीम से आरास्ता किया जाए और यही सर सैयद अहमद खान को सबसे बेहतर खिराज होगा किसी फलक पे वो खुर्शीद जलवागर, कहते हैं आफताब कभी डूबता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब सर सैयद की गुमशुदा हवेली पर एक नजर। जी हां, पुरानी दिल्ली की गुंजान आबादी के बीच ये हवेली कहीं खोसी गई है। ये वही हवेली है जहां सर सैयद की परवरिश हुई, मगर अब इस हवेली की हालत जार देखकर आंखें खून के आंसू रोती है। मुहसिन कौम, मुस्लिह और मुफक्किर सर सैयद अहमद खान के घर की ये दो तस्वीरें देखिए। एक घर लंदन का है तो दूसरा घर दिल्ली के दरियागंज का है। पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में सर सैयद रोड पर लोगों की भीड़ के बीच ये वही हवेली है जिसमें सर सैयद ने अपना बचपन गुजारा और इन्हीं गलियों में सर सैयद की परवरिश हुई। घर की हालत देखिए, बाहर कहीं भी सर सैयद का नाम नहीं है। घरों के बीच छुपी हुई इस हवेली के अंदर बकरियां बंधी हुई हैं और अंदर के हिस्से में कई मकान बना लिए गए हैं और इनमें कई खानदान क़याम पजीर हैं। आमतौर पर लोगों को हवेली के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन कई लोग अब सर सैयद की हवेली को नेशनल हेरिटेज बनाने की मांग कर रहे हैं। खास तौर से दिल्ली हज कमेटी इस मामले में आगे आई है। कमेटी के CEO अशफाक आरफी कहते हैं कि लोगों को इस मामले में आगे आना चाहिए। सर सैयद की शख्सियत इस काबिल है और इतनी मुतबर्रक शख्सियत है कि सर सैयद के एजाज़ में और उनकी कदर शनासी के तौर पर, जैसा कि हुकूमत बरतानिया ने उस मकान को जहाँ सर सैयद ने अपने लंदन के क़याम के दरमियान तकरीबन 2 साल की मुद्दत तक क़याम पजीर हुए थे, उस मकान को हुकूमत बरतानिया ने सर सैयद की कदर शनासी और एजाज़ में इंग्लिश हेरिटेज के तौर पर महफूज कर दिया है। लिहाजा हम मुहिबान उर्दू और सर सैयद के चाहने वालों पर भी ये फरीज़ा आयद होता है कि सर सैयद का वो मकान शहर दिल्ली में वाक़े जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ पले बढ़े और परवान चढ़े, उसकी भी एक कौमी और विरासती कौमी विरसे की हैसियत होनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान का लंदन में वाक़े ये वो घर है जहाँ पर सर सैयद सिर्फ 2 साल रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत ने इस घर को हेरिटेज ऑफ ब्रिटेन की कैटेगरी में शामिल कर लिया है और ये मकान हेरिटेज ऑफ लंदन के तहत आता है। पुरानी दिल्ली के लोग सर सैयद अहमद खान को न सिर्फ याद करते हैं बल्कि फख्र भी करते हैं। सर सैयद की हवेली से कुछ ही दूर पर रहने वाले ज़हूर अहमद कहते हैं कि सरकार को गालिब की तरह सर सैयद अहमद खान के घर को भी हेरिटेज के तौर पर महफूज करना चाहिए। गवर्नमेंट को आगे आके इस मोनूमेंट्स को मतलब यही यादगार बनाना चाहिए। पुरानी दिल्ली से गालिब को भी किया, गालिब की मतलब वहाँ पे भी लोगों ने इंकरेजमेंट कर रखा था, उनको भी जगहें दी, कंपनसेशन दिया, ऐसे यहाँ पे भी चाहे गवर्नमेंट कर सकती है। एजुकेशन मिशन के तहत पुरानी दिल्ली में सर सैयद मार्च की रवायत कायम करने वाले शफी दहलवी कहते हैं कि सर सैयद तो भारत रत्न के हकदार हैं। भारत रत्न मिलना चाहिए उनको, भारत रत्न मिलना चाहिए उनको। सरकार को उनके नाम के ऊपर लाइब्रेरी म्यूजियम कायम करने चाहिए। एक ऐसा मुस्लिह और मुफक्किर जिसने पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से रास्ता दिखाया, इसी पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ था। यही वजह है आज यहाँ के लोग उनके यहाँ पैदा होने पर न सिर्फ फ़ख्र महसूस करते हैं
बल्कि वो कहते हैं कि उनके काम को आगे बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन चंद्रदेव यादव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुफक्किर कौम सर सैयद अहमद खान के यौम पैदाइश की मुनासिबत से औरंगाबाद में रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानब से यौम सर सैयद मनाया गया। इस तकरीब में शहर के दानिशवरों ने शिरकत की और सर सैयद अहमद खान के तालीमी मिशन पर अपने अपने अंदाज में रोशनी डाली। उन्होंने हमारी नस्लों पर एहसान किया और एहसान ये किया कि महज तालीम से नहीं बल्कि जदीद तालीम से हमारी पूरी मिल्लत को उन्होंने आशना किया, रोशनास किया। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सर सैयद को खिराज अक़ीदत के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखें मुख्तलिफ मकामात पर कायम की जाएँ। उन्होंने मदरसुल उलूम की दाग बेल डाली जो आगे चल के मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुई। उनकी ये जो खिदमात है तालीमी, हम पर बहुत बड़ा एहसान है, एहसान अजीम है कि उन्होंने ज़िंदगी की राहें रोशन की कि हम हकीकत को समझें। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। दीनी मदारिस के तलबा को खेलकूद के मैदान में भी आगे लाने की अनोखी कोशिश बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। जी हाँ, शहर की मस्जिद मामूर के तहत दीनी मदरसों के तलबा के लिए खेल के मुकाबले हो रहे हैं। एक माह की तरबियत के बाद 5 मदरसों के दरमियान खेलों के मुकाबले होंगे। 2 रोज़ा मुकाबलों का आगाज 19 अक्टूबर को कोरमंगला के BBMP ग्राउंड में होगा। जो दीनी तालीम के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिज़िकल फिटनेस की भी अवेयरनेस लाने के लिए मदरसों में के बच्चों के अंदर और उनके जो उस्ताद हैं और उनकी जो मैनेजमेंट है उनके अंदर इनिशियली अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड विद दिस 1 महीना पहले। उसके बाद अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला काशिफुल उलूम, नीलसंदर से, मक्का मस्जिद से। इसमें जैसा रनिंग रेस है बड़ों के लिए, टग ऑफ वॉर है, रिले है, क्रिकेट है, शॉट पुट, और बच्चों के लिए लेमन एंड स्पून, डक रेस, हुला हूप्स, ऐसे इवेंट जो नॉर्मल स्कूल्स में होता है जैसा स्पोर्ट्स कंडक्ट करते हैं उसी तरह प्रोफेशनली कंडक्ट करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। जे एजुकेशन के साथ जे फिज़िकल फिटनेस, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें रहती हैं। हाँ, वे बच्चे जो है इसी तरह स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े। हाँ, हमारे यहाँ जो है हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स के बाद जो बच्चे के अंदर जो सलाहियतें हैं, जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है, तो इसी तरह हमको जो है हौसला अफजाई देकर जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाए। बेंगलुरु में हज भवन तामीर हुए 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हज हाउस की अराजी की मतलूबा रकम कोर्ट में ही मौजूद है। बेंगलुरु की दरगाह हजरत सैयद यकीन शाह वली कमेटी ने मांग की है कि कोर्ट में ज़ेर इल्तवा इस मुकदमे को फौरी तौर पर हल किया जाए। इस सिलसिले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड अपनी कोशिशों में तेजी लाए। वाज़ेह है कि हज हाउस की अराजी दरगाह हजरत यकीन शाह वली की मिल्कियत थी। रियासती हुकूमत ने तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की रकम अदा करते हुए इस अराजी को हासिल किया और यहाँ हज हाउस तामीर किया, लेकिन कहा जा रहा है कि हुकूमत ने मार्केट के रेट के मुताबिक हज हाउस की अराजी की रकम अदा नहीं की। ज़ायद रकम का मुतालबा करते हुए वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट से रुजू हुआ है। हम लोगों को पहुंचे नहीं पैसे, बोर्ड से केस डाले हैं, बोर्ड से केस डाल कर वो केस लगातार बोर्ड वाले भी लड़ रहे हैं, हमें लोग भी हम उनको साथ दे रहे हैं। वहाँ हमारी जगह थी, वो बाबा की दरब की जगह थी, हज़रत यकीन शाह वली रहमतुल्लाह बाबा के दरबार की जगह है वो। वहाँ हजगर बंदे हैं, अच्छा है। जो वहाँ के जो पैसा आना था हम लोगों को पैसे अभी तक हम लोगों को पहुँचे नहीं। एक्चुअली उसकी जो कीमत है 9 करोड़ रुपए है, लेकिन वो 4.5 करोड़ 4 करोड़ देने की नीयत के हैं। लगभग ये भी यहाँ अल्लाह के घर को ही डालने की ना मांग रहे पैसे। वो वहाँ भी हजघर जो बनाए हैं, जो अल्लाह के घर को जाते हैं, काबतुल्लाह को जाते हैं, वहाँ से वो भी नीयत है हमारे लोगों की। वहाँ से जो पैसा जो है, जो पैसा रेडी है, वो पैसा कम से कम दे देंगे तो हमें यहाँ काम। हैदराबाद में नए और पुराने शहर का फर्क बढ़ता जा रहा है। नए शहर में टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ तिजारती शोबों को मुतवज्जे करने के नाम पर हजारों करोड़ों की रकम खर्च की जा रही है। वहीं पुराना शहर हैदराबाद धीरे धीरे स्लम में तब्दील होता जा रहा है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। पहले मोतियों के और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शहर के नाम से मशहूर हैदराबाद का कदीम हिस्सा तेलंगाना हुकूमत के 2 नजरी बर्ताव का शिकार होता जा रहा है। 90 के दहे में
हैदराबाद में इंफॉर्मेशन और दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियों को राग़िब करते हुए शहर के तीनों समतों में कुशादा सड़कें और दूसरी बुनियादी सहूलतों को फराहम किया गया। वहीं शहर के जुनूबी इलाके में आज भी जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं, खास तौर पर बारिश के दौरान, और इसके बाद खराब सड़कों को झेलना यहाँ के शहरियान का मामूल बन चुका है। इसकी एक मिसाल चंद्रायन गुट्टा चौरास्ता है। हैदराबाद के इस चौरास्ते पर गुज़िश्ता कई माह से यही हालत है। मकामी अवाम का कहना है कि इंतजामिया से बार बार इल्तिजा के बावजूद यहाँ की हालत यूं ही बरकरार है। यहाँ रोड पर इतना बड़ा गड़ा होगा, नीचे पाइपलाइन फूट गई। हम लोग बल्दिया वालों को कई बार बोल चुके हैं और यहाँ पर ले जाके बच्चा पाउडर डाल रहे हैं, आधा घंटा 2 घंटे रह रहा पाउडर, जरा बारिश होता है सुबह तक फिर पाउडर खत्म। गाड़ियाँ रिवर्स से ले आ रहे और दूसरे गाड़ियों को टक्कर मार दे रहे, ऑटों को लग जा रहा, लेडीज गिर जा रही पीछे गड़े में। कम से कम 8-9 महीने से चल रहा हो गड़ा। आइए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बस्ती शाही नगर पर एक नजर डालते हैं। यहाँ आबादी में बीच सड़क पर ही कचरा डाला जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि बदबू और ताफुन ने इन लोगों का जीना दो भर कर दिया है। वो आ रही, हम लोगों को पूरों को रास्ता चल रहे हैं, सौदों को जा रहे हैं तो हमारे को बहुत तकलीफ हो रही। बेटे के 3 बच्चे बीमार है, सब जगह वो बच्चों को लेके फिर रहे हैं। देखो यहाँ दवाखाने भी नहीं है, दो बहुत गंदगी हो गई, सो न सक रहे हैं। रातों को मालूम है पूरी बदबू पूरी हमारे घर वाले बातें कर रहे हैं। मच्छर की खाई है, बहुत है कचरा, यहाँ लाला के फेंक दे रहे, टराका ला रहे, बोर्ड है तो सुन रहे नहीं, कुछ नहीं। एक तो मीठे पानी के पाइप खोद दिए, नला अभी नला कहीं भी नहीं आ रही। मेन रोड पे ये हालत है, एयरपोर्ट के करीब तरीन इलाका है, बस्ती पूरी तमाम है। यहाँ पे बहुत तकवाली दुश्वारी हो रही, तकलीफ हो रही। डेंगू का मरज आजकल चल रहा है, ये तो मालूम ही है। कोई पुरसाले हाल नहीं है, सैकड़ों लारियाँ यहाँ ला रही, फजर के बाद जाना मुश्किल है। कंप्लेन दे के आए फिर भी नहीं हो रहा, और डेनिज उबल के जा रही, डेनिज में भी आके खाली बद्दे मार रहे। गाड़ी मंगा के आधा पानी ला रहे, वो गाड़ी के अंदर ला के उससे 3 मोरियां साफ करके आ रहे। उसके बाद से भी मोरियां साफ नहीं कर रहे। मस्जिद के सामने भी उबल रहा, उसमें भी काम नहीं कर रहे। वागने नहीं है यहाँ पे, शाही नगर में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, खेलने का मैदान नहीं है। बुनियादी सहूलतों के लिहाज से पुराना शहर हैदराबाद हर लिहाज से नए शहर हैदराबाद के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। पुराने शहर के तई हुकूमत की 2 नजरी का आलम यह है कि मंसूबे में शामिल होने के बावजूद पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल की तामीर नहीं की गई। पुराने शहर के अवाम का कहना है कि हमें पार्क्स भले ही ना दें, लेकिन कम से कम हमारे लिए साफ सुथरा माहौल तो फराहम करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक